नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन बैच में एग्रोनॉमी का 29वां लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें मैं आप लोगों को पोटैटो के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके ढेर सारे मैं पार्ट्स बनाऊंगा छोटे-छोटे, क्योंकि मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो थोड़ी देर देखते हो 2-5 मिनट, उसके बाद स्किप कर देते हो। तो अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो देखना। बाकी आलू को हम एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी आपको वीडियो ये 3-4 पार्ट में मिलेगी। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मेरा जो फाउंडेशन बैच है उस वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको वीडियो की सीक्वेंस में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा अल्टीमेट अगर एग्रीकल्चर कोर्स खरीदना चाहते हो आप लोग, तो यहाँ पर दिए गए क्यूआर कोड से 1000 रुपए का पेमेंट करके आप खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको ये सभी जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए जाएँगे। साथ में कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9792771793 पे संपर्क कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है पोटैटो। पोटैटो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसका बात करेंगे बोटेनिकल प्रोफाइल की। तो जो पोटैटो होता है, पोटैटो जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आलू कहते हैं और ये सब्जियों का राजा होता है। इसके इसके बारे में बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है और ये सोलानेसी फैमिली से बिलॉन्ग करता है। इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें तो साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है और साउथ अमेरिका में कहीं-कहीं पर आपको पेरू भी देखने को मिलता है। तो आप ये दोनों ऑप्शन याद कर लेना। कई बार साउथ अमेरिका आपको देखने को मिल सकता है और कई बार आपको ये पेरू देखने को मिलता है। तो क्या है? बोटेनिकल नेम है इसका सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली इसकी है सोलेनेसी, ओरिजिन प्लेस इसका क्या है? साउथ अमेरिका। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, आसाम, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट जो हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है। वैसे सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर आलू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है और आलू का एरिया भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आलू के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, जिसका नाम है सोलानिन। तो सोलानिन आलू के अंदर पाया जाता है 5 मिलीग्राम सोलानिन पर 100 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम आलू लेंगे तो 100 ग्राम आलू में 5 मिलीग्राम हमको सोलानिन कंटेंट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है ये हरा कलर जो आलू में बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है? ये बन रहा है सोलानिन की वजह से। इसको ध्यान से समझो, ये सोलानिन कब बनता है? जब हम प्रॉपर तरीके से अर्थिंग अप नहीं करते हैं, जब आलू के पौधे में जब स्टोलन बनने लगता है, मतलब ये जो आलू के कंद हैं ये बनने लगते हैं और उस समय पर हम कायदे से मिट्टी नहीं चढ़ाते तो कई बार ये जो आलू है, ये डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश के अंडर आ जाता है और जैसे ही ये डायरेक्ट सनलाइट में आएगा, वैसे ही यहाँ पर हरा पिगमेंट डेवलप होने लगता है। तो इसी को कहते हैं सोलानिन। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आलू है, ये ऊपर से हरा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसके अंदर सोलानिन का कंटेंट जो है, वो बढ़ गया है। जो परमिसिबल लिमिट होती है, वो 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होती है। अगर इससे ज़्यादा सोलानिन पाया जाता है और उसको हम अगर कंज़्यूम करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होता है। यानी कि अगर 5 मिलीग्राम से ज़्यादा पाया जाएगा सोलानिन, तो वो आलू खाने लायक नहीं रह जाता है। इसके अलावा इसको पुअर मैन फूड भी कहते हैं, क्योंकि जो आलू होता है, आलू कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो सस्ता होता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है और ईज़िली ये उपलब्ध भी हो जाता है। तो इसी वजह से इसको गरीबों का भोजन भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में जब लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत में एनर्जी हमारी बॉडी की खत्म होती है, क्योंकि हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में एनर्जी के लिए हम ज़्यादातर वही चीज़ें कंज़्यूम करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। जैसे हम जूस पिएँगे, इसके अलावा हम आलू खाते हैं, केला खाते हैं, तो इनको खाने से क्या होता है, इनके अंदर ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट होता है और जब ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट हम कंज़्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बहुत ही अच्छा स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का, सस्ता भी है और इसके साथ-साथ इसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया भी जाता है और इसके अलावा इसकी एक और ख़ासियत होती है कि ये पचता बहुत आसानी से है। अगर किसी के मुँह में दाँत नहीं है, तो वो भी आराम से इसको उबाल के कायदे से खा सकता है। खाने में भी स्वादिष्ट होता है। हम जितनी भी सब्जियाँ बनाते हैं, अगर तरी वाली सब्जी है तो उसमें आलू पड़ता ही पड़ता है। आगे हम बात करेंगे प्लांट के पार्ट की। जो आलू का हम खाते हैं, आलू का ये जो भाग खाते हैं,
ये भाग जमीन के अंदर भले लगता है लेकिन ये जड़ नहीं होता है। ये क्या होता है? स्टोलन होता है, जिसको हम ट्यूबर कहते हैं, और हिंदी में बोला जाए तो इसको कंद कहा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो आलू का स्टेम खाते हैं। ठीक, मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसको हम ट्यूबर या फिर स्टोलन कहते हैं, तो आलू का यही चीज खाया जाता है। ये क्या होता है? ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होता है आलू का, जो कि हम लोग खाते हैं। इसकी जो डोरमेंसी होती है, जैसे आलू को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो आलू का जो कंद होता है उसमें कुछ समय तक डोरमेंसी रहती है, जिसकी वजह से उसमें आंखें नहीं निकलती, बोले तो वो जर्मिनेट नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वो कितने दिन तक जर्मिनेट नहीं होता है, तो वो आप याद रखना कि ये 8 से 10 हफ्ते तक ये जर्मिनेट नहीं होता। यानी कि अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग किए हो तो ये 2 से ढाई महीने तक तो बिल्कुल आराम से आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। इसके बाद अगर इसको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिल गई तो ये जर्मिनेट होने लगता है, फिर इसमें बार-बार आँखें निकलने लगती हैं। तो एक तरीके की इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आलू को हमको 1 साल तक स्टोर करके रखना होता है, लगभग-लगभग 8-10 महीने स्टोर करके रखना होता है। तो इस वजह से इसमें डोरमेंसी ब्रेकिंग वाली बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, ढाई महीने के अंदर-अंदर ही ये जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको एक दवा आती है, एक केमिकल आता है, एमएच करके, बोले तो मैलिक हाइड्रोजाइड। ये स्प्राउट स्टॉप के नाम से आता है। मार्केट में जब आप इसको जाओगे लेने तो ये कौन से नाम से आता है? स्प्राउट स्टॉप के नाम से आता है। इसी से ट्रीट कर देते हैं जब हम आलू को, तो आलू की जो डोरमेंसी है वो बढ़ जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो ये टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती है। यानी कि इसको हम रबी सीजन में ग्रो करते हैं, और इसके अलावा ये पहाड़ों पर आराम से ग्रो हो सकती है। एक लाइट कल्टीवेटेड सॉइल हो जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक-ठाक हो, लेकिन वाटर लॉगिंग की कंडीशन नहीं होती हो। अगर टेम्परेचर कम रहता है तो आराम से आलू ग्रो होती है। इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दिक्कत होती है। तो कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि टेम्परेट रीजन में अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर के जो थोड़े से नीचे वाले क्षेत्र हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल जम्मू कश्मीर में जो बिल्कुल कश्मीर वाला भाग है वहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड वाला जो एरिया है, यहाँ पर इसकी खेती बहुत होती है। और बाकी इसको ज़्यादातर हम ठंडी के सीज़न में, यानी कि रबी के सीज़न में इसकी खेती करते हैं। आलू में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आलू में बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ने लगता है, जब टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है, तो उस कंडीशन में आलू में पाला पड़ने लगता है। तो पाला की वजह से, इसमें फ्रॉस्ट की कंडीशन की वजह से आलू में बहुत ढेर सारा नुकसान होता है। तो हमें पाला से बचाना होता है, और पाला से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? पाला से बचाने के लिए हमको बार-बार आलू में इरिगेशन करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम इरिगेशन करते हैं तो जो आलू है उसमें पाला पड़ने की थोड़ी-सी संभावना जो है वो कम पड़ जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो जर्मिनेशन के लिए इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जब इसमें ट्यूबराइजेशन हो रहा होता है, यानी कि जब इसमें आलू पड़ रहे होते हैं, तो आलू के पड़ते टाइम इसमें 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। डे लेंथ की बात करें तो ये एक तरीके का लॉन्ग डे कंडीशन में बहुत अच्छे तरीके से वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, और शॉर्ट डे कंडीशन में इसका ट्यूबराइजेशन होता है। समझ पाए बात? यानी कि जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो, जब इसमें ढेर सारी पत्तियां निकल रही हों, तो पत्तियों के निकलने के टाइम पर प्रॉपर सनलाइट इसको मिलनी चाहिए, लॉन्ग डे कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे ठंडी बीतती जाती है, जैसे-जैसे ठंडी गंभीर होती जाती है, बोले तो ये दिसंबर और जनवरी का फरवरी का महीना आने लगता है, उसी समय पर इसमें ट्यूबराइजेशन होता है। तो उस समय पर क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है, तो ऑटोमेटिक जो डे होता है, वो शॉर्ट हो जाता है, छोटे-छोटे दिन होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ट्यूबराइजेशन इसका आराम से हो जाता है, यानी कि नेचर भी इसका साथ देता रहता है। सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल्स और सिल्टी जो सॉइल होती है, इसके लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई भी हमारी ऐसी फसल, जिसको ज़मीन के अंदर ग्रो होना होता है, चाहे वो हमारा आलू है, मूली है, गाजर है, ये सब जो ज़मीन के अंदर ग्रो होते हैं, अदरक है, इसके अलावा लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, या इसके अलावा अरवी है, तो जो भी पौधे, जो भी फसल हम ग्रो करते हैं और वो ज़मीन के अंदर उसका इकोनॉमिक पार्ट होता है, तो ऐसी फसल को ग्रो करने के लिए हम कभी भी हेवी सॉइल का चयन नहीं करते हैं। हेवी सॉइल का चयन कहने का मतलब क्ले मिट्टी का चयन नहीं करेंगे, ब्लैक सॉइल का चयन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल में जब 1-2 बार हम सिंचाई करते हैं, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है।
अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हार्ड हो गई, तो उस कंडीशन में ट्यूबर बहुत छोटे-छोटे बनते हैं, तो हमारा जो यील्ड है वो घट जाता है। प्लांटिंग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसमें अक्टूबर के लास्ट में इसकी बुआई करते हैं और नवंबर के सेकंड वीक तक यानी कि 15 नवंबर के आसपास तक इसकी बुआई करते हैं। 20 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के आसपास इसकी बुआई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करी जाती है। हिली एरियाज में जो है वो फरवरी और मार्च के महीने में करी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो दीपावली होती है, दीपावली खत्म होने के बाद धीरे-धीरे क्या होता है मार्केट में नई आलू आने लगती है। जिसके ऊपर छिलका बहुत पतला-सा होता है, उसको आप उँगली से ऐसे रगड़ दोगे तो छिलका तुरंत छूट जाता है। तो वो कच्ची आलू जिसको कहते हैं, वो आलू ज़्यादातर पहाड़ों से लाई जाती है जिसकी बुआई जो होती है फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है, तो वो थोड़ा-सा जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो प्लेन में आलू ग्रो करी जाती है, वो अक्टूबर और दिसंबर वाली नवंबर-दिसंबर वाली आलू होती है, ये थोड़ा-सा जल्दी आ जाती है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी।